नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गौड़, मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत है आप सभी का। जिस तरह गणितज्ञ बनने के लिए हमें गणित के नियम मालूम होने चाहिए, ठीक उसी तरह अमीर बनने के लिए हमें अमीर बनने के नियम भी मालूम होने चाहिए। वैसे देखा जाए तो अमीर बनना उतना मुश्किल नहीं जितना कि आमतौर पर समझा जाता है। अमीर बनने के लिए आपको हर दिन कुछ नया काम करना होगा, क्योंकि नया काम करने की आदत ही इंसान को जानवरों से अलग बनाती है। हमारे आसपास की हर वस्तु, चाहे वो सेफ्टी पिन हो या कंप्यूटर, इस दुनिया में सिर्फ इसीलिए आई क्योंकि किसी व्यक्ति ने इसके होने के बारे में सोचा था और इसके ऊपर काम किया था। सफल होने के लिए आपको घिसे पिटे रास्तों को चुनने के बजाय आपको खुद के लिए नए रास्ते बनाने होंगे, नई सोच डेवलप करनी होगी। जब सारी दुनिया कंप्यूटर हार्डवेयर के पीछे पागल थी, तब बिल गेट्स के मन में एक नया विचार आया और सॉफ्टवेयर बनाकर बेचने लगे और आज विश्व के अमीर आदमी बन गए। जेफ बेजोस के मन में भी आया, क्यों ना इंटरनेट पर ही पुस्तकें बेची जाए, और आज वो अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए। मार्क जुकरबर्ग के मन में भी आया कि एक ऐसी सोशल नेटवर्क साइट बनाए जिससे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, और 2004 में फेसबुक लॉन्च करके पूरे संसार को ही बदल दिया। अब आप बोलेंगे ये नए विचार आते कहाँ से है? एक सर्वे द्वारा ये ज्ञात हो चुका है, हर मनुष्य के मन में नहाते समय उसके मन में कोई ना कोई एक अच्छा आइडिया जरूर आता है, लेकिन वही व्यक्ति कुछ कर पाता है जो नहा के बाहर निकलता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। विचार हम सभी के दिमाग में आते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक टिकते नहीं है, इसीलिए फौरन उन पर काम करने की आदत डालें। रोज ऐसा कोई आइडिया काम आए तो तुरंत उसके लिख लो, अगर तुरंत उसे आप काम नहीं कर सकते तो। यदि आप चाहते हैं आपके पास हर दिन कोई नया विचार आए, तो आपको हर दिन कुछ देर शांति से बैठने की आदत डालनी है। वैसे भी जब भी कोई नया काम करना का विचार दिमाग में आता है तो इतना आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो संसार के हर एक व्यक्ति नया काम करके अमीर नहीं बन जाते। नया काम शुरू करने के लिए संकल्प की जरूरत होती है, इसमें इच्छा शक्ति और मनोबल की जरूरत होती है, आलोचना की तीर झेलने की जरूरत होती है, जोखिम लेना पड़ता है। मुश्किलें तो आएगी, लेकिन डटकर सामना करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर सफलता प्राप्त होगी। कई बार हमारे दिमाग में अच्छा आइडिया आता है, लेकिन फिर भी हम सोचने लगते हैं शायद ये विचार काम नहीं करेगा, ये इतना ही दमदार होता तो कई दूसरे लोग जो कर नहीं लेते, यहीं पे जाके आप लोग गलती करते। जब भी कोई अच्छा आइडिया आए तो उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि जो लोग पीछे काम छोड़ देते हैं वो कभी सफल नहीं होते। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी आपको कोई आइडिया आता है उसे नहीं करते हैं तो कुछ दिनों बाद वही आइडिया पे कोई और व्यक्ति कार्य कर रहा होता है, फिर मन में पछतावा होता है, पता चलता है अरे उस विचार को तो हमारे मन में आया था, काश हम ये काम कर लेते तो हम सक्सेस हो जाते। फिर अफसोस करने लगते हैं हमारे पास उस नए काम करने की योग्यता थी, लेकिन हम उस काम को नहीं कर पाए। लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि उस काम को करने के लिए हमें दूरदर्शिता का अभाव था और उस काम में हमें जोखिम नजर आ रही थी। जोखिम तो हर काम में होती है। नए काम करने के लिए हर व्यक्ति कतराता है, यहाँ तक कि एस्टेब्लिश कंपनियां भी नए काम को घबराती है, वो भी नए एक्सपेरिमेंट करने से घबराती है, वो भी नहीं करती है। यही वजह थी कि फोटोग्राफी के क्षेत्र में एकाधिक होने के बावजूद कोडैक को नई संभावना को नहीं देख पाई और मार्केट से गायब हो गई। यही वजह थी कि HMT घड़ी और क्रिया स्कूटर भावी संभावनाओं को नहीं देख पाए और मार्केट से गायब हो गई। यही कारण था कि IBM पर्सनल कंप्यूटर का भविष्य नहीं देख पाया और एप्पल मार्केट में आया और घर घर तक पर्सनल कंप्यूटर पहुंचा दिए। और क्या कारण है कि आपके मन में कोई अच्छा विचार या आइडिया आता है, लेकिन आप उसे काम नहीं कर पाते? क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं होता। आप जो काम करना चाहते हैं आपके अंदर उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, इसीलिए नए काम से कतराते हैं। आत्मविश्वास बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है, इसके लिए आपको समस्याओं पर नहीं सिर्फ संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब भी कोई नया विचार आए तो उस पर जरूरी होमवर्क कर लें, एनालिसिस कर लें और फिर तुरंत उस काम पर जुड़ जाएं। यदि आपके पास उस काम को करने के लिए पैसों की कमी पड़ भी रही है तो भी उस काम में जुड़ जाए, क्योंकि प्रकृति के पास एक अद्भुत शक्ति है। हम जिस भी काम को आकर्षित करते हैं वो हमें मिल ही जाता है। यदि आप पैसों को आकर्षित करेंगे तो पूरी ब्रह्मांड की श्रृंखला आपको काम में करने के लिए जुड़ जाएगी और आपके पास वो सारी चीजें मिलती चली जाएगी जो आप चाहते हैं। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, सफलता तभी मिलती है जब हम तमाम विरोध के बाद काम करना जारी रखते हैं। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपके दोस्त, परिवार वाले उस काम को करने से रोकेंगे, क्योंकि वो सब नहीं देख पा रहे हैं जो आप भविष्य में देख रहे हैं। हमेशा याद रखें, जब जब जिस पे जो हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा है। सफल होने के लिए ये भी जरूरी नहीं कि नया विचार आप ही का हो, आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रेरित होकर भी नए विचार पर काम कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बिल गेट्स का। बिल गेट्स ने अपना MS-DOS प्रोग्राम खुद नहीं बनाया था, बल्कि सीएटल कंपनी से खरीदा था। इसी तरह मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत करने वाले रे कॉक नहीं थे, उन्होंने तो हैमबर्गर रेस्टोरेंट की प्रेरणा से लेकर ये काम किया था। विचार किसी का भी हो, आप इसमें संभावनाएं देख सकते हैं और सफल हो सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि आपको पहली बार ही सफलता मिल जाए। सफलता मिलने में तो वक्त लगता है, इसमें मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है। बिजली का बल्ब बनाने में थॉमस एडिसन को हजारों बार सफलता का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी।
धैर्य जारी रखा, एक दिन वो सफल हो गए। सफल होने के लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और पूरे दिन में जो भी आप कर रहे हैं इसके अलावा अपने आइडिया पे काम करने के लिए अत्यधिक समय निकालना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है, वो सोचते हैं कि 8 घंटे की नौकरी करने के बाद उनके पास तो दूसरा काम करने के लिए समय बचता ही नहीं है, एनर्जी बचती ही नहीं है, वक्त कहाँ से निकालें। लेकिन ऐसा सोचना सरासर गलत है। करसन भाई पटेल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। करसन भाई पटेल दिन भर नौकरी करने के बाद रात को निरमा पाउडर बनाते थे और छुट्टी वाले दिन ग्राहकों को बेचने जाते थे। हेनरी फोर्ड भी दिन भर एडिसन की कंपनी में काम करने के बाद रात को आके अपने कार बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करते थे। दोस्तों, ये थी जीनियस लोगों की सक्सेस स्टोरी की कुछ नियम। ऐसी रोचक जानकारी प्राप्त हमेशा मिलती रहे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।